आगाज करते हैं एपिसोड 12 का। एपिसोड 12 शुरू होता है तो हम देखते हैं कि हलीमा सुल्तान और हैमा खानम जानदार कबीले से मिले कारोबार की पेशकश के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो लोग थोड़ा परेशान होते हैं। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मारिया और तुर्गुत बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर साइमन आता है। मारिया साइमन से कहती है, हम बातें कर रहे थे कि सोना कैसे दुनिया में छा रहा है और लोगों को नए मौके मिल रहे हैं। और साइमन तुर्गुत से कहता है, यकीनन तुम्हारे जैसे अजीम और बहादुर जंगजू के बारे में हर कोई जानेगा और जानता है। और कहता है कि हर कोई जानता है कि तुमने अर्तुगरुल साहब के साथ मिलकर मंगोल गंदगी के साथ क्या किया। और तुर्गुत कहता है, अगर आपको पता होता कि अर्तुगरुल साहब की गलतियों की वजह से हमने कितनी जानें गंवाई तो आप कभी ऐसी बात न करते। और इन लोग के दरमियान बातें हो रही होती हैं। तभी एक सिपाही आकर साइमन से कहता है, उस्ताद साइमन, आपका मेहमान आया है। और साइमन वहां से चला जाता है। और इधर हम देखते हैं कि साइमन एक खुफिया जगह पे आता है जहाँ फिलिप्स मौजूद होता है और फिलिप्स से पूछता है, तो क्या हुआ? सुल्तान अलाउद्दीन का जासूस भाग गया। साइमन कहता है, तुम अर्तुगरुल को कैसे भागने दे सकते हो? फिलिप्स बताता है कि सुल्तान अलाउद्दीन का जासूस अर्तुगरुल नहीं है। और फिलिप्स उसे बताता है कि मैंने इसे पकड़ लिया था और इससे बात की। और कहता है कि फिर इसके आदमी आए और सारे आदमियों को मार डाला, और अगर त्रिस्तान की बात ना होती तो मैं भी मर जाता। और साइमन गुस्से में फिलिप्स को टॉर्चर करते हुए पूछता है कि तुमने उसका चेहरा देखा था, मुझे बताओ कौन है वो? त्रिस्तान कहता है, हमें ये नहीं पता चला कि वो कौन थे। और फिलिप्स उसे बताता है कि लेकिन वो जानता था कि आप कौन हैं। उसने मुझसे बैप्टिस्ट यहया के बारे में पूछा। और त्रिस्तान कहता है, अब जबकि अर्तुगरुल सुल्तान का जासूस नहीं है, हमें टाइटस और उस्ताद पेट्रोचो का बदला लेना चाहिए। साइमन कहता है, कल अर्तुगरुल मुझसे मिलने आएगा। खान के अंदर और बाहर तमाम जरूरी इक़दाम करो, कोई मेरे हुक्म के बगैर हरकत नहीं करेगा। फिलिप्स कहता है, हम सीधा वहाँ जाकर इस मसले को ख़त्म क्यों नहीं कर देते? साइमन कहता है, क्योंकि मुझे यकीन नहीं है कि जिस आदमी को तुमने पकड़ा है वो वाकई सुल्तान का जासूस था। और इधर काई कबीले में बमसी आकर अर्तुगरुल को सारी खबर दे रहे होते हैं। और जुल्जान अर्तुगरुल से कहते हैं, हुजूर, फिर हमें इस बैप्टिस्ट यहया को फौरी ख़त्म करना होगा। और जुल्जान कहते हैं, वो आपको मारना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने आपको बुलाया है। अर्तुगरुल कहते हैं, जुल्जान, हम हर हाल में जाएंगे। और अर्तुगरुल कहते हैं, मैं इन्हें तब तक खुद को जिंदा रखने दूंगा जब तक मैं सब कुछ जान नहीं लेता, लेकिन अगर वो मुझे मारने की कोशिश करते हैं तो फिर मैं इसे मारने में देर नहीं करूंगा। और तभी वहाँ पर जाजत और यान आते हैं और अर्तुगरुल को बताते हैं कि अल्लाह की मदद से मेरे ख्याल में हम कान तक पहुँच गए। और उन्हें वो सोने का टुकड़ा दिखाते हैं। और जाजत और यान कहते हैं कि मैं नहीं जानता वहाँ कितना सोना है, लेकिन इसके लिए काम करना होगा। अर्तुगरुल कहते हैं, आप जिन सिपाहियों के साथ गए थे उन्हीं के साथ जाइएगा और किसी को इस बारे में ना बताइएगा। और इधर चौधार कबीले में हम देखते हैं कि सभी लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। और जानदार सब कहते हैं कि जो भी हो, कल इस मामले को साइमन के साथ तय करो। और ऑरुल से कहते हैं कि तुम अपने भाई के लिए मुसीबत नहीं बनाओगे। ऑरुल कहते हैं, हमारे कबीले के लिए जो भी बेहतर होगा मैं इसके साथ हूँ। और चलपना से कहते हैं कि तुम भी हलीमा की बातों से तजावुज मत करना। और इधर ऑरुल और चलपना खातून बात कर रहे होते हैं। ऑरुल कहता है, अर्तुगरुल के खौफ की वजह से इन्होंने इसकी बीवी और इसकी अक्लमंद माँ को हम पर सवार कर दिया। हजारों सोनों के सिक्के का काम इन्होंने इन्हें थाली में रखकर पेश कर दिया। और कहता है, लेकिन तुम देखना, मैं एक काम वापस लेने में कामयाब हो जाऊंगा और बाबा अलियार और असलाहान को एक दर्द आमूज सबक दूंगा। चौलपना कहती है, अगर आप इस मुसीबत से निकल गए फिर क्या होगा? क्या पता और कितने धोखे और फरेब आप अपने बाबा और बहन भाई से देखेंगे। और कहती है कि जाहिर है आपके बाबा आपको आपके बहन भाई को ज्यादा अजीज रखते हैं। और ऑरुल कहता है कि मेरे दोनों भाई बहन इस कबीले में और नहीं रह पाएंगे। और कहता है कि कल मैं एक ऐसा खेल खेलूंगा कि इसका चेहरा लटक जाएगा और साइमन इसे एक कपड़े की तरह मसल देगा। और इधर दूसरी तरफ काई कबीले में हम देखते हैं कि अर्तुगरुल अपने खैमे में आते हैं। हलीमा सुल्तान अभी भी थोड़ी परेशान रहती हैं कारोबार के सिलसिले में। और अर्तुगरुल साहब ने वेनिस को जो खालीनें बेची थी इसके बारे में असलाहान ने ही उन्हें बताया था और वो इस बात को भी लेकर थोड़ी परेशान रहती हैं। और अर्तुगरुल से कहते हैं, या तो असलाह खान बहुत ही सीधी हैं या फिर बहुत चालाक। अर्तुगरुल उनसे पूछते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा, तुम्हें क्या लगता है? हलीमा कहती हैं, मैंने देखा है वो आपकी बहुत इज्जत करती हैं, जैसे कि अलियार साहब की। और कहती हैं कि मैं जो सोच रही हूँ वो ये है कि हम खुद को जानदार साहब की औलाद में फंसा रहे हैं, हमारा काम बिल्कुल आसान नहीं होगा। अर्तुगरुल कहते हैं, मुझे तुम्हारी निगरानी पर पूरा भरोसा है, तुम सब संभाल लोगी, इसी वजह से मैंने तुम्हें अम्मी जान के साथ काम का निगरान मुकर्रर करना चाहा। और इधर जानदार कबीले में अलियार असलाहान से तख्तमिश और औरुल के बारे में पूछ रहे थे
कि उनके बीच क्या मामला थे। असलहान बताती है कि बाजार की वजह से कारोबार बढ़ने के साथ साथ इनकी दुश्मनी भी बढ़ रही थी। और असलहान बताती है कि तख्तमिश साहब को पता चल गया था कि औरुल नाजायज मुनाफे ले रहा है और अलियार उससे कहता है तुम चौलपना खातून पर नजर रखो, भाई को मुझ पर छोड़ दो। और तभी वहाँ औरुल आता है। औरुल अलियार से कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अर्तगल का साथ ना दो, वरना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किलात होंगी। और अलियार औरुल से कहता है कि हमारे पीठ पीछे कुछ करने का सोचिएगा भी नहीं भाईजान। और इधर हम देखते हैं कि अर्तगल के ख्वाब में इब्नुल अरबी आते हैं और वो अर्तगल को उनके सवालात के जवाब देते हैं और उन्हें रास्ता दिखाते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं। और इधर अगले दिन हालने बाजार में हम देखते हैं कि मारिया और साइमन बात कर रहे होते हैं। मारिया पूछती है क्या आप उनके काम की पेशकश कबूल करने वाले हैं। साइमन कहता है ये अगर एक अच्छी पेशकश है तो क्यों ना मैं कबूल करूं। और माया कहती है अगर आप ऐसा करेंगे तो औरल घबराएगा। साइमन कहता है बिल्कुल, फिर ये शरकतदारी खतरे में पड़ जाएगी और हम एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं। और इधर हम देखते हैं कि अर्तगल अपने सिपाहियों के साथ बाजार में पहुंच जाते हैं और तभी वहां पर फकीर के भेष में रोशान आते हैं और अर्तगल को पहेलियों में कुछ बातें कहकर चले जाते हैं। और अर्तगल आते साथ तुर्गुस से मिलने जाते हैं। बमसी उन्हें रोकता है और कहता है कि क्यों ना पहले हम अपना काम पूरा कर ले, फिर आराम से इससे लंबी मुलाकात करेंगे। तभी वहाँ मारिया आती है और कहती है कि सराय के मालिक साइमन आपका इंतजार कर रहे हैं। और अर्तगल वहाँ से चले जाते हैं। और अर्तगल जैसे ही सराय में एंट्री लेते हैं उनका सामना फ्लिप से होता है। फ्लिप थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा होता है। अर्तगल पूछते हैं क्या हुआ फ्लिप, तुम लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो। फ्लिप कहता है हुजूर एक गुस्ताख शराबी का काम है। अर्तगल कहते हैं यकीनन तुमने इस शराबी को सबक सिखा दिया होगा। और तभी हम देखते हैं कि एक चोर आकर अर्तगल के पास से उनका बटुआ चुरा कर ले जाना चाहता है। तभी अर्तगल उसे पकड़ते हैं और पकड़कर नीचे गिरा देते हैं और उसके गर्दन पर तलवार रख देते हैं। वो उनका बटुआ वापस कर रहा होता है लेकिन अर्तगल उसका हाथ काट देते हैं और वहाँ पर मौजूद सभी लोग तलवार निकाल लेते हैं। अर्तगल कहते हैं मैं सुलेमान शाह का बेटा अर्तगल हूँ, पूरी दुनिया ये सुन ले, मेरे रिस्क पर जिसकी भी नजर हुई इसे इसके मुताबिक सजा दी जाएगी। और वहाँ पर माहौल थोड़ा संजीदा हो जाता है। सभी सिपाही अपनी तलवार निकाले खड़े होते हैं। अलियार बात को संभालते हैं और फिर वो सभी लोग कारोबार की बात करने बैठ जाते हैं। और साइमन कहता है जानदार साहब और आपने जो दरख्वास्त मेरे आगे पेश की है मुझे काफी सही और मुनासिब लगी है। और तभी हम देखते हैं कि औरल वहाँ से चला जाता है और बोतहान कहता है हुजूर अब हम क्या करेंगे। औरल कहता है मुझे दिखाएंगे कि औरल किस बला का नाम है। और तभी वहाँ तुर्गुत आता है। औरल तुर्गुत से कहता है तुम्हारा जख्म कैसा है जो तुम्हारे अर्तगल साहब ने तुम्हें दिया। तुर्गुत कहता है मेरा ठीक है मगर अब वो मेरे सरदार नहीं रहे, अब वो आपके शौकीदार हैं। अब आप समझिए आपके जख्म भी खिलने वाले हैं। औरल कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। तुर्गुत कहता है कदम फूक फूक के रखिएगा औरल साहब, ऐसा ना हो कि वो आपकी हालत मेरी तरह कर दे। और फिर औरल वहाँ से चला जाता है। और इधर सराय में हम देखते हैं कि और साइमन कहता है कि कुस्तुन दुनिया के गलत करने वाले पॉप के कुत्तों के खिलाफ मैं जमकर खड़ा रहा और शमाल से आए बहुत से वैश्यों के खिलाफ भी। मैंने अपना बेटा, अपनी बीवी और अपने बहुत से आदमी खोए। अर्तगल साहब इस बाजार को बनाने के लिए मैंने बहुत मशक्कत की है। और कहते हैं कि सबसे मुश्किल चीज़ जिसका मुझे सामना हुआ एक ऐसा आदमी खोजना जो बहादुर और ईमानदार हो, जिस पर बंदा भरोसा कर सके। अर्तगल कहते हैं मेरे कबीले के साथ भी कुछ ऐसे ही है। मैंने बहुत सालों तक सफ़र किया और कहते हैं कि मैंने ये भी देखा कि ये सरजमीन खतरनाक है, इस वजह से बाजार में ख्वातीन की हिफाजत मेरे सिपाही करेंगे। साइमन कहता है मैं ऐसी जिम्मेदारी ले भी नहीं सकता। तुम तुर्क अपनी जंगों से इतना प्यार करते हो जितना कि हम अपने सोने से। साइमन कहता है जंगे तुम्हारी, सोना हमारा। अर्तगल कहते हैं एक दिन आएगा जब हमारे थैले सोने से भरे होंगे और आप कहेंगे कि काश हमने इस कारोबार को तलवारों से महफूज बनाया होता। और साइमन अलियार से कहता है औरुल साहब थोड़ा परेशान लग रहे हैं इस कारोबार से। अलियार कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो तिजारत के माहिर हैं, वो अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे। और फिर वो लोग दस्तखान लगाने लगते हैं। तभी वह मैनस आता है और कहता है कि अर्तगल साहब मैं देखता हूँ कि आप दावतें तो उड़ा रहे हैं मगर अपना कर्ज नहीं उतार रहे हैं। अर्तगल साहब कहते हैं मैं अपने कर्जों को याद रखता हूँ। तभी साइमन गुस्से में कहता है तुम हान में आकर मेरे दस्तखान पर मेरे मेहमान से सवाल नहीं कर सकते। और कहता है तुम्हें अपना सोना चाहिए। और फिलिप से कहता है कि इसे इसका सोना दे दो। और अर्तगल से कहता है कि अर्तगल साहब अब आप मेरे मकरूज हैं, जब कारखाने का काम चल जाए तो आहिस्ते आहिस्ते अदा कर दीजिएगा। अर्तगल उसका शुक्रिया अदा करते हैं और फिलिप्स वेनस को सोना ला कर दे देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू।